नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 8, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 2 है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं। तो भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 3, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। प्रश्न नंबर 4, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला श्रीनिवास दास का ये मौलिक उपन्यास है और इनके द्वारा लिखे गया जो परीक्षा गुरु, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इसमें दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी का वर्णन है इसमें परीक्षा गुरु में। प्रश्न नंबर 5 है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1884 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 6, संयोगिता स्वयंवर है नाटक, उपन्यास, कहानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये नाटक है संयोगिता स्वयंवर और इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 7, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो की थी ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न नंबर 8, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 9, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत मित्र को। प्रश्न नंबर 10, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन हैं। तो कैदी की पत्नी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी अन्य प्रकाशित कृतियां हैं विद्यापति, माटी की मूर्तें, जयप्रकाश जीवनी, पैरों में पंख बांधकर। प्रश्न नंबर 11, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं। तो रुपया तुम्हें खा गया इस एकांकी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 12, हालाते कन्हैया किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 13, लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन हैं। मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमितलाल नागर या फिर अमृत राय।
तो लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। प्रश्न नंबर 14, चिदंबरा के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो चिदंबरा जो है सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कला और बूढ़ा चांद, अड़िमा, पल्लविनी, रश्मिबंध, अभिषेकता, लोकायतन इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न नंबर 15, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास द्वारा। प्रश्न नंबर 16, धर्म युग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। तो धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 17, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराला। निराला की अन्य रचनाएं हैं गीतिका, जूही की कली, अड़िमा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, अनामिका, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 18, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, करुणालय। प्रश्न नंबर 19, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन हैं। तो 19 का सही आंसर है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 20, ब्राह्मण के संपादक थे। तो ब्राह्मण ये पत्रिका है, इसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 21, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, दिनकर पंत रज्ञे को मिला। प्रश्न नंबर 23, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, राजा मुंज को। प्रश्न नंबर 24, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है। तो नवीन रिपोर्ताज की परंपरा जो रचना से आरंभ होता है वो होता है लक्ष्मीपुरा से। प्रश्न नंबर 25 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, मुल्क राज आनंद व सज्जाद जहीर के प्रयत्न से। प्रश्न नंबर 26, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। तो मनोविज्ञान में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 27, शारदिया नाटक के लेखक कौन हैं। तो शारदिया नाटक के लेखक हैं जगदीश चंद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्सेन शास्त्री की। और इनकी अन्य रचनाएं हैं रक्त की प्यास, रक्त की प्यास, रक्त की प्यास,
मंदिर की नर्तकी, मंदिर की नर्तकी, सोमनाथ, अमर सिंह, वयम रक्षाम, सोना तथा खून, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चतुर्सेन शास्त्री की। प्रश्न नंबर 29, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा की। प्रश्न नंबर 30, अंधा कुआं के रचनाकार कौन हैं? तो अंधा कुआं के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल। इनकी अन्य रचनाएं हैं मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सुंदर रस सूखा सरोवर, रक्तमाल, रात रानी, दर्पण, ये लक्ष्मी नारायण लाल की मुख्य रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 31, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो ये है ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है और ये लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 33, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 34, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने दिया? तो आदिकाल को जो वीर काल कहा है वो कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न नंबर 35, आत्मबोध किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 36, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? आज्ञे की, गिरिजा कुमार माथुर की, मुक्तिबोध की या दिनकर की? तो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, ये हैं मुक्तिबोध की कविता को कहा है। प्रश्न नंबर 37, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है? तो पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौर्वात्य। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यातुधान, ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान जो पर्यायवाची है वो देवगिरी, निशाचर, दनुज, दैत्य, राक्षस, तो ये राक्षस का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 39, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, फ्रेंच या तुर्की? तो कारतूस जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। लैंप हो गया, लैंप, मेयर, आलपेन, बादाम, सूप, पिकनिक, कूपन, मीनू आदि ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 40, देवताओं का उपवन किसे कहा जाता है? नंदन कानन को, अशोक वाटिका को, स्वर्ग को या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नंदन कानन को देवताओं का उपवन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41, मनमाना में कौन सा समास है? तो मनमाना शब्द में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 42, कतर व्योत में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर है कतर व्योत में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। प्रश्न नंबर 43,
मगध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है मगध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत वर्मा। प्रश्न नंबर 44, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प रचना के लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन नंबर बी। इनके महत्वपूर्ण जो अन्य काव्य संग्रह हैं वो हैं नाश और निर्माण, नाश नाश और निर्माण, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, मंजीर और कल्पांतर। ये गिरिजा कुमार माथुर के महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 45, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो रास पंचाध्यायी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए नंददास। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रश्न नंबर 46, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विशिख या विलक्षण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलापी। प्रश्न नंबर 47, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए धारा 343 ए। प्रश्न नंबर 48, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। प्रश्न नंबर 49, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए करुण रस। प्रश्न नंबर 50, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है काव्यलिंग अलंकार। प्रश्न नंबर 51, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दंडी। इनकी अन्य रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, छंदो विचित्र तथा द्वसंधान काव्य। ये दंडी के अन्य ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 52 है, अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी नाभादास। प्रश्न नंबर 53, उपत्यका का विलोम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपत्यका का विलोम है आध्यत्तिका। प्रश्न नंबर 54, यदि ई ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें संधि होगी यड़ संधि, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 55, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेरे प्राण निकल गए। प्रश्न नंबर 56, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। तो बुढ़ापा शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 57, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो दामुल का कैदी ये कहानी है और ये कहानी है प्रेमचंद की। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो इनका जो पहला कहानी संग्रह था फांसी, वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी में प्रकाशित। प्रश्न नंबर 59 है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? तो कीर्ति पताका जो है वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 60, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय ने। प्रश्न नंबर 61 है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास को। प्रश्न नंबर 62, गीतावली है मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य, प्रबंधक काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो गीतावली जो है वो तुलसीदास की रचना है और ये एक मुक्तक काव्य है। प्रश्न नंबर 63, जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्णदास। प्रश्न नंबर 64, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 65, सन्यासी किसकी कृति है? तो ये सन्यासी जो है वो इलाचंद जोशी की कृति है। प्रश्न नंबर 66, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी पद्माकर। पद्माकर की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिम्मत, हिम्मत बहादुर, वृदावली, जगद विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन। ये पद्माकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 67, जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? तो जंगल के जीव कृति के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी श्री राम शर्मा। इनके अन्य संस्मरण हैं प्राणों का सौदा, वे जीते कैसे हैं, ये इनके महत्वपूर्ण संस्मरण हैं। प्रश्न नंबर 68, कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली इनमें से जो रचना है वो है रामचरण दास की। प्रश्न नंबर 69, कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा जो है वो जायसी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 70, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की? तो ये की है ऑप्शन नंबर बी ठाकुर जगमोहन सिंह ने। प्रश्न नंबर 71, अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है?
तो अरस्तु का काव्यशास्त्र ये रचना है डॉक्टर नगेंद्र की। प्रश्न नंबर 72, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन हैं? तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। प्रश्न नंबर 73, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? तो कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो ये नहीं है सूर्य का स्वागत, ये दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित रचना है, दुष्यंत कुमार की है रचना ये। प्रश्न नंबर 75, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात सीरीज हैं? कौन विख्यात हैं? तो भाषा के जादूगर कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर ए शिव पूजन शाह। प्रश्न नंबर 76, अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? तो अर्ध कथानक जो है वो जीवनी है और इसके लेखक हैं बनारसी दास जैन और यह हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 77, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था मिर्ज़ापुर से। प्रश्न नंबर 78, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो कबीरदास जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 79, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो जिंदगी नामा ये उपन्यास है और इसकी जो लेखिका है वो है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती के जो अन्य उपन्यास हैं वो हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदा रुख और दिलो दानिश, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 80, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो ये मीराबाई की ही कृति है, मीरा का मलाल। इनकी अन्य रचनाएं हैं मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद की टीका, सोरठा के पद, नरसिंह जी का मायरा या फिर राग गोविंद आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 81, हरडे वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन हैं? तो हरडे वाणी और अंगबधू ये हैं दादू दयाल के संकलन। प्रश्न नंबर 82, किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? तो ये जगनिक की रचना परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 83, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो ये था नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र और पहले ये यात्री के नाम से भी रचना करते थे, किंतु इन्होंने 1937 ईस्वी में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रखा और इसी नाम से साहित्य सेवा में लग गए थे। प्रश्न नंबर 84, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? तो ये थे सुंदरदास, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 85, विरह बारिश किसकी रचना है? तो विरह बारिश रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए बोधा। प्रश्न नंबर 86, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी?
तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के लेखक थे डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 87, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची भारती, शारदा, वागेश्वरी, वाग्देवी, ज्ञानदा आदि सरस्वती के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 88, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 89, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये यशपाल की कृति है। प्रश्न नंबर 90, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? तो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी जो है वो कविनाथ गोपीराज की जीवनी है और ये इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। प्रश्न नंबर 91, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है? तो इनमें से जो अमृत राय का उपन्यास है वो है ऑप्शन नंबर सी, बीज। प्रश्न नंबर 93, रूपा जीवा उपन्यास है? तो रूपा जीवा उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। प्रश्न नंबर 94, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 95, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली रचना के लेखक हैं उस्मान। ये रचना जो है वो 1613 ईस्वी की रचना है। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, ज्ञानदीप इसका रचना काल है 1619। कासिम शाह ने 1731 में रचना की थी हंस जवाहिर, इनकी रचना है हंस जवाहिर। और नूर मोहम्मद की रचना 1744 की है। 1744 में इन्होंने रचना की थी इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी की रचना की थी नूर मोहम्मद ने। प्रश्न नंबर 96, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी, विठलनाथ ने। प्रश्न नंबर 97, गिरह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रहम प्लस गच्छति। प्रश्न नंबर 98, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो महात्मा शब्द में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 99, जगता शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, द्विवचन, बहुवचन या सभी सही हैं? तो जगता शब्द में जो विभक्ति है वो है षष्ठी विभक्ति। प्रश्न नंबर 100, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो सरिते शब्द में विभक्ति है चतुर्थी। प्रश्न नंबर 101, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनम दिनम प्रति। प्रश्न नंबर 102, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है? तो गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 103, अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? तो ये हैं प्रयोगवाद के कवि। प्रश्न नंबर 104, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो जायसी हैं पद्मावत के रचयिता, जायसी। प्रश्न नंबर 105, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाख, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर है अलका जो है चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो ये नहीं है शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 107, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो नई राहों का अन्वेषण, ये प्रयोगवादी कवियों का मुख्य तथ्य था। प्रश्न नंबर 108, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन हैं? तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 109, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्धकथानक। प्रश्न नंबर 110, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। अब ये प्रश्न नंबर 111 से 118 तक अनुच्छेद को गद्यांश को पढ़ करके देना है। तो गद्यांश है, यह संतोष और गर्व की बात है कि देश वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति कर रहा है, विश्व के समृद्ध अर्थव्यवस्था वाले देशों से टक्कर ले रहा है और उनसे आगे निकल जाना चाहता है, किंतु इस प्रगति के उजले पहलू के साथ एक धुंधला पहलू भी है जिससे हम छुटकारा चाहते हैं। वह है नैतिकता का पहलू। यदि हमारे हृदय में सत्य, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और मानवीय भावनाएं नहीं है तो देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं है तो सारी प्रगति निरर्थक होगी। आज यह आम धारणा है कि हथेली गर्म किए बिना साधारण सा काम भी नहीं हो सकता। भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट जनसेवकों में अपना घर भरने की होड़ लगी है। उन्हें न समाज की चिंता है न देश की। समाचार पत्रों में अब ये रोज़मर्रा की घटनाएं हो गई हैं। लोग मान बैठे हैं कि यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र है, जबकि यह सच नहीं है। नैतिकता मरी नहीं है पर प्रचार अनैतिकता का हो रहा है। लोगों में यह धारणा घर करती जा रही है कि जब बड़े लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करें। सबसे पहले इस सोच से मुक्ति पाना जरूरी है और उसके बाद यह संकल्प लें कि भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाएंगे, उन्हें बेनकाब करेंगे जो देश के नैतिक चरित्र को बिगाड़ रहे हैं। तो ये गद्यांश था। अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि देश की आशातीत प्रगति से जुड़ा धुंधला पक्ष क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारी नैतिकता समाप्त होती जा रही है। प्रश्न नंबर 112, नैतिक चरित्र से लेखक का क्या आशय है? तो इसका
आशय है सत्य भी, ईमानदारी भी, कर्तव्य निष्ठा, मानवीय भावना, तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 113, देश की प्रगति कब निरर्थक हो सकती है? तो ये तब हो सकती है जब नैतिक चरित्र और देश के मान सम्मान का ध्यान न रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 114, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका जो शीर्षक हो सकता है वो हो सकता है नैतिक विकास की चुनौती। प्रश्न नंबर 115, नैतिकता में प्रत्यय है। तो नैतिकता में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक या फिर ता। प्रश्न नंबर 116, ईमानदारी में प्रत्यय है। तो ईमानदारी में प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारी। प्रश्न नंबर 117, निरर्थक शब्द में उपसर्ग है। तो निरर्थक में जो उपसर्ग लगा है वो लगा ऑप्शन नंबर ए, नी। प्रश्न नंबर 118, अधिकारी में उपसर्ग है। तो अधिकारी में होगा अधि। प्रश्न नंबर 119, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या यथार्थवादी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यथार्थवादी उपन्यास है इरावती। प्रश्न नंबर 120, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, सेतुबंध, उपयुक्त दोनों या फिर स्मारिका? तो 20 का सही आंसर है उपयुक्त दोनों। रेखा चित्र और सेतुबंध ये बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। प्रश्न नंबर 121, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं, या अमिट रेखाएं संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्यवती मलिक। प्रश्न नंबर 122, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो ये शेखर एक जीवनी, ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। ये अज्ञे का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 123, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? द्विवेदी युग में हुआ, भारतेंदु युग में हुआ, प्रसाद युग में हुआ, या फिर प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग में जो है रिपोर्टाज का आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 124, हमारी यात्रा के यात्रावृत्तकार कौन हैं? भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या फिर यशपाल जैन? तो हमारी यात्रा के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, लोचन प्रसाद पांडे। प्रश्न नंबर 125 और इस प्रैक्टिस सेट 8 का ये लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना या युग धारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युग धारा। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है, ये नागार्जुन की रचना है। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।